सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और 23वें सूक्त के हमने लगभग 20 मंत्रों का स्वाध्याय कर लिया था। आज हम पुनः आगे इस क्रम में बढ़ेंगे और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है जल चिकित्सा के विषय में। जल घातने और जो हमारे रोगों को बिल्कुल घातयति नष्ट करता है वह जल है। और जा माने जन्म लेना, ला माने लय पर्यंत। तो जन्म से लेकर के लय पर्यंत जो हमारी रक्षा करता है, हमारे लिए जो परम उपयोगी है, ऐसे जल का हम विज्ञान समझें और उस विज्ञान से अपने आप को लाभान्वित करें, ऐसा यह ज्ञान वेदों का हमको मिल रहा है। बहुत सुंदर मंत्र है, मानस रोग निवारण। हमारे मानसिक रोग भी इसी से जाएंगे, क्योंकि मन है तो सब कुछ है। मन शिव संकल्प से युक्त हो, शिव संकल्प से युक्त मन ही वास्तव में हमारे सद्गति का प्रेरक है। और वह आत्मा, बुद्धि, मन सब एक दूसरे का आलंबन लेकर के ज्ञानपूर्वक, विज्ञानपूर्वक माता पिता, गुरु, आचार्य और जैसा कि वैदिक ज्ञान हमको मिलता है उसको आत्मसात करके इसका व्यवहार हम करें, अर्थात इसको अपने मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार में उतारें तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो मैं मंत्र पहले लिखता हूँ, फिर इसकी चर्चा आपके बीच में करूँगा। ओम इदम आपः इदम आपः प्रवहत्। प्रवहत् यत् किम यत्किंच दुरितं मयि। यद वा अहम अभि दुद्रोहोः। यद वा हम अभि दुद्रोह दुद्रोह यद्वा शेप उतानृतम
उच्चारण करेंगे। ओम इदम आपः प्रवहत यत्किंच दुरितं मयि यद्वाहमपि दुद्रोह यद्वा शेप उतानृतम्। ओम इदमापः प्रवहत यत्किंच दुरितं मयि यद्वाहमपि दुद्रोह यद्वा शेप उतानृतम्। मानस जो मानसिक रोग हैं उनको भी कैसे दूर करें। आज की सबसे बड़ी समस्या है संसार में मानसिक विकृति। मानसिक रोग आने पर अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं। व्यक्ति ना सामाजिक रहता है, ना आध्यात्मिक रहता है, न भौतिक सुख पा पाता है, ना आत्मिक सुख पा पाता है। मानसिक रोग व्यक्ति के जीवन को नरकी बना देते हैं और आजकल ये बहुत बीमारियां फैल रही हैं। तो इसलिए यहाँ प्रार्थना की गई कि हे आपः यत्किंच, जो कुछ भी दुरितम अशुभ है, आचरण है, अशुभ आचरण जो है, जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, मई मेरे जीवन में, इदम इसको प्रावहत बहा कर के दूर ले जाओ। ए जलो, जैसे जल कूड़ा कचरा को बहा करके ले जाता है, वैसे प्रार्थना यहाँ पर जल से की जा रही है कि हे जलो, आप यत्किंच अस्माकं, यत्किंच कुछ भी जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन आसु। तो यही कहा यत्किंच दुरितम मयि, मुझ में जो कुछ भी दुर्गुण हैं, बीमारियां हैं, मानसिक है, शारीरिक हैं, उन बीमारियों को प्रावहत बहा ले जाओ। यद्वा अहम अभिदुद्रोह, शरीर की जब बीमारियां चली जाएंगी तो बीमारियां तो अनेक प्रकार की होती। इस प्रकार से ये प्रार्थना जल शरीर के रोगों को भी दूर करते हैं। सो नहीं इसका मानस रोगों पर भी प्रभाव है। ऐसा कोई कहे कि जैसे पिछले मंत्रों में हमने पढ़ा था कि जल से क्या क्या होते हैं कुछ, तो जल केवल शारीरिक रोगों के लिए नहीं है, अपितु मानसिक रोगों को भी जल से हम दूर कर सकते हैं। मानसिक जो विकृति है उसको भी हम यदि जल का सेवन करते हैं, भावना के साथ करते हैं, तो उससे भी हमारा कल्याण होता है। और कह रहे हैं कि मानस रोग कैसे दूर होते हैं, इसका प्रभाव, जल का प्रभाव कैसे पड़ता है। जैसे क्रोध में आए हुए मनुष्य को अब तक ठंडा पानी पीने के लिए लोग बोले थे, पानी, ठंडा पानी को पिलाओ। क्रोधी व्यक्ति है, उसको ठंडा पानी पिलाओ। ठंडा पानी पिएगा तो कुछ जो है कूल हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। अग्नि को शांत करना है तो क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो क्रोध अग्नि यदि आ गई है तो उसको पानी पिलाओ, क्रोध उसका ठंडा हो जाएगा। पानी रोगों को ही नहीं, हमारे मतलब शारीरिक रोगों को ही नहीं बल्कि मानसिक रोग, ये मानसिक रोग ही तो है। क्रोध आना, लोभ आना, मूढ़ता की स्थिति में रहना, वस्तुतः स्वास्थ्य को प्राप्त जल से हम कर सकते हैं। और जल मन को भी स्वस्थ बनाते हैं। मन के स्वस्थ होने पर सब दुरित दूर ही रहते हैं। हे जलों, यद्वा, और जो हम और मैं अभी दुद्रोह, किसी के प्रति भी यदि द्रोह करता हूँ तो ये जल उस द्रोह भाव को दूर करें। हमारे मनों की जो है स्थिति व्यवस्थित बनी रहे, मन में किसी के प्रति भी कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना ना हो, जिघांसा की भावना ना हो। यद्वा, और जो मैं शेपे,
क्रोध में आक्रोश कर बैठता हूँ, किसी को जो है श्राप देने लगता हूँ, किसी को जो है अपने मन से किसी को भला बुरा कहना, भला बुरा सोचना या उसका अहित चाहना, उसके लिए श्राप ही आता है काम में। तो वो श्राप वाला मैं ना बनूं, नहीं पहले ऐसा लोग दिखाते हैं और वो कमंडलों में जल होता है तो वो जल ऐसा अब दिखाते, उसमें कितना सत्यता है, लेकिन ये बात सुनिश्चित हमको करनी चाहिए कि जल में मंत्रीय जो मंत्र हम बोलते हैं तो उसका प्रभाव विशेष पड़ता है। इस बात को हमेशा, ये वैज्ञानिक कोई गप नहीं है, ये वैज्ञानिक यथार्थ सत्यता है, इसमें यथार्थता है कि जल एक मंत्रित जल और एक सामान्य जल, उसके मंत्रित जल में अर्थात जैसे हम रोज यज्ञ करते हैं तो जो आचमन करते हैं वो साधारण जल, उसको मत समझिए आप, वो उसमें विशेष गुण होते हैं, अभिमंत्रित जल है वो, और वो जल विशेष होता है। जैसे जो लौहकार होते हैं, लोहार, उनके पास भी जो जल होता है वो जल सामान्य नहीं होता, विशेष जल होता है, वो विशेष गुणों से युक्त होता है जल। वो क्यों? क्योंकि बार बार वो लोहा गर्म करते हैं, बार बार उसी में बुझाते हैं, उसको डुबोते हैं ना, तो वो विशेष गुण वाला हो जाता है और अलग अलग रोगों में वो काम आता है। लेकिन अब इसको जो जानता वही अलग अलग प्रकार के जलों का प्रयोग करते हैं। कोई बहुत पहले, आज से 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति योगग्राम में चिकित्सा के लिए आए थे, विदेशी थे, और उन्होंने एक पुस्तक लेकर के आए। उन्होंने कोई पुस्तक किसी से पाई होगी, वो पूरे जल के ऊपर निर्भर थी। पाश्चात्य विद्वान, ये तो हमारे ऋषियों ने ये तो बहुत पहले इसको जाना समझा, लेकिन उन्होंने कहा जो ये जल होता है ना, क्रिस्टल, जो एक बूंद होती है ना, एक एक बूंद में विशेष प्रभाव होता है। यदि मंत्रित जल है तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो ये बात यहाँ पर है कि द्रोह भाव को दूर करने वाले हो आप, और हमारे प्रति भी यदि कोई द्रोह करता है तो उसको भी हम सहन करने वाले बने। यदि मैं कभी किसी के प्रति द्रोह कर दिया हूँ तो उसके लिए भी ये जल, हे जल आप मुझको नियंत्रित करें, आप मेरी रक्षा करें। जो कुछ मेरे अंदर दुर्गुण है, जो कुछ मेरे अंदर जो है यद किंचित किंचा कुछ भी दुरितम मई, मुझ में यदि कुछ भी दुरित है तो वह सब मुझसे दूर कर दीजिए। और उत और अन्यतम, मेरे जीवन में ना चाहते हुए भी जो आ जाने वाले असत्य हैं, जो आ जाने वाले जो है ऐसे घटक जिनके कारण मैं पतित होता हूँ, बार बार धाराशायी हो जाता हूँ, उनसे मैं बच पाऊँ, ऐसा मुझको बनाइए। हे जल, शारीरिक रोगों की औषधि हैं आप, और केवल शारीरिक रोगों की नहीं बल्कि आप मानस रोगों को भी दूर करने वाले हैं। इसलिए मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की आरोग्यता आप हमको प्राप्त कराइए। आप बहुत जो है गर्मी से व्याकुल हैं और मन व्याकुल है, बिल्कुल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको यदि ठंडा ठंडा जल मिल जाए स्नान करने के लिए तो कितना आनंद है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है। तो जल का विशेष प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर भी और हमारे स्वभाव पर भी। बिल्कुल चिलचिलाती धूप में व्यक्ति, उसका जो है गला सूख रहा है, जुबान सूख रही है, और वो बिल्कुल उस समय उसको कुछ नहीं सूझता, केवल उसको जल मिल जाए, एक बूंद जल मिल जाए, और जैसे उसको जल मिल जाता है फिर व्यक्ति का बिल्कुल चेहरा ही बदल जाता है, उसका मन भी बदल जाता है। तो ये जल मन का ही नहीं, शरीर का ही नहीं, समस्त प्रकार के जो संसार के जीव हैं सबके लिए कल्याणकारी है। हमारे मन, तन मन दोनों के लिए आवश्यक है जल। गंगा में स्नान करने से मन बिल्कुल शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा मतलब अनुकूल हो जाता है, जो इधर उधर भागता है वो शांत रूप में आ जाता है। तो हम परमात्मा की इस व्यवस्था को, जल कितना महनी बनाया है, कितना यह न कोई रंग है, न कोई उसका रंग है और न कोई आकार है, कोई रूप नहीं है, जहाँ डालो उसी वैसा हो जाता है।
क्या तत्व बना दिया। ये तत्व यदि कोई ऐसे तो मनुष्य जान गया, बहुत बड़ा ये वैज्ञानिक है, कलाकार है। तो जल किस किस उससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, H2O। H2O ये सूत्र तो जान गया, फार्मूला जान गया, लेकिन यदि इसको कहो कि तुम अपने पीने के लिए आप ये फार्मूला बना करके, मतलब फार्मूला तो है, जल बना करके आप पियो, बना पाएगा क्या? अब उसको कितना वो करेगा? वो पहले बनाओ, अब फार्मूला मिल गया है तो जल बनाओ और पियो। कितना जल वो स्वयं प्रयोग करता है, सुबह से शाम तक कितने बार मुख धोता है, कितने बार जो है हाथ पैर में कितना पानी प्रयोग करता है वो, और वो सब फ्री मिल रहा है। एक व्यक्ति के पूरे जीवन का यदि हम आकलन करें, कितने लीटर पानी प्रयोग करेगा? पूरे जीवन की यदि हम बात करें, एक दिन का यदि हम निकाल लेंगे, एक दिन में कितना औसतन खर्च होता है? अब जितने बार जाते हैं, अब पहले की स्थिति अलग थी, अब तो और पानी खर्च होता है। जितने बार जाएंगे बाथरूम, जितने बार वॉशरूम जाएंगे, उतने बार एक बाल्टी पानी जो है चला जाता है। स्नान करने में, कपड़ा धोने में कितने कितने प्रयोग करते हैं। तो इसका आकलन करें। और एक और ये है कि नहीं मैं सब कुछ जान गया, मैं अहंकारी हूँ, मैं जानता हूँ, सब कुछ है ही नहीं रहस्य इस संसार में, सब रहस्य के पर्दे मैंने खोल दिए। तो ये एक अज्ञानता भरी बात होगी, ये अल्पज्ञता वाली बात होगी, क्योंकि उस परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है हमको सहज मिल गया, तो उसकी हम कीमत जानते नहीं। प्यासे को पूछिए जो रेगिस्तान में फंस जाए, और उसको एक एक बूंद की क्या कीमत है। एक बूंद मतलब उसके लिए एक जीवन का मायने रखता है। इसलिए हम उस परमात्मा को याद करें, सदा स्मरण रखें। मानव चोले को पाकर भूला क्यों भगवान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। दौलत से भरे खजाने तुझको बख्शे दाता ने, उसको ना जानता। जिसकी ये काया माया, जिसकी ये सुंदर छाया, उसको ना मानता। मानव चोले को पाकर भूला क्यों भगवान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन है नादान को। हीरा सा जन्म गवाया, लानत है इंसान को, आखिर दुनिया से जाना है एक दिन तुझ नादान को। पंछी जलचर चौपाए, ईश्वर ने बनाए सभी तेरे लिए। तीरों कमान लेकर छुप छुप निशान लेकर मार गिरा दिए। पीछे छोड़ा है इसने अब तो शैतान को, मानव चोले को पाकर भूला क्यों भगवान को। काली माँ खुद की लाई अपनी शान को, जीवन बदल जाएगा जो तू चलेगा भक्ति मार्ग से। तो संवर जाएगा निश्चय ही, तर जाएगा अथाह भव सागर से। तो ऐसा जीवन यदि हम जीते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं और उसी का जब गुणगान करते हैं, तो वो निश्चित रूप से हमारी रक्षा करता है। और इस रक्षा के रक्षक जो है, हमारा सबका जो रक्षक है, जो पिता है, उसकी ऐसी स्थिति, ऐसी जो हमारे अंदर भावना है, इस भावना को यदि उसकी चाहना करते हैं, तो निश्चित रूप से एक एक पल हमारा उसकी कृतज्ञता में व्यतीत होगा। चाहे अग्नि की बात करें, चाहे जल की बात करें, चाहे वायु की बात करें, पंच महाभूत की बात करें, कितना अद्भुत संसार बनाया उसने। तो ये मानसिक रोगों के लिए भी आवश्यक है और शारीरिक रोगों के लिए तो है ही है। आप यदि गर्म जल, ठंडा जल अपने शरीर पर डालते हैं, तो वहीं आपको पता चलेगा कि ये मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल है, और उससे मन प्रभावित होता है। बहुत गर्मी जहाँ होती है जिन प्रांतों में, जैसे
महाराष्ट्र है, जैसे गुजरात है, तो यहाँ जब हम कभी प्रवास में जाते हैं, आप लोग सब होकर के आए हैं, कितना वहाँ स्थिति गंभीर हो जाती है कि यहाँ तो ठंडा पानी है, हरिद्वार देवभूमि है, यहाँ मन को तृप्त करने वाला जल मिलता है, लेकिन वहाँ जब मई जून में जाते हैं तो क्या स्थिति होती है, गर्म पानी मिलता है, बिल्कुल उबला हुआ पानी, और उसी से नहाना है, उसी से नहाना है। तो ये मन और ये हमारे तन दोनों के लिए कितना, अब जो लोग उसके अभ्यासी हो गए वो बात अलग है, और वो जब वो लोग यहाँ आते हैं हरिद्वार में स्नान करते हैं तो बिल्कुल मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। तो उस भक्ति के साथ हम परमात्मा का जब गुणगान करेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन का साफल्य हो जाएगा, वह जीवन निष्फल जाता है। प्रिय प्रेम सही, सुत प्रेम सही, धन प्रेम सही, तन प्रेम सही, वह जीवन निष्फल जाता है। प्रिय प्रेम सही, सुत प्रेम सही, धन प्रेम सही, तन प्रेम सही, जब प्रेम न हो उस ईश्वर से तब मानुष पशु कहलाता है। जिस जीवन में प्रभु प्रेम नहीं वह जीवन निष्फल जाता है। नादान न बन, अनजान न बन, कुछ होश में आ दाना बन जा। यह दुनिया सराय फानी है, क्यों इसमें महल बनाता है। जिस जीवन में प्रभु प्रेम नहीं वह जीवन निष्फल जाता है, वह जीवन निष्फल जाता है। कर नेक कर्म बस यही धर्म, तू सबका हो सबका बन जा। जो सेवक बन दिखलाता है वह परम धाम को पाता है। जिस जीवन में प्रभु प्रेम नहीं वह जीवन निष्फल जाता है। कुछ सोच न कर उठ देख इधर, जग सारा है सातन नैया है। जो तैरता है सो डूबता है, जो डूबता है तर जाता है। जिस जीवन में प्रभु प्रेम नहीं वह जीवन निष्फल जाता है, वह जीवन निष्फल जाता है। तो निष्फल हमारा जीवन ना हो, सफल हो जीवन, इसके लिए प्रभु की भक्ति में अपने जीवन को सदा लगाते रहें। ऐसी ही हम भक्ति भावना से जीवन को बनाते रहें। इसलिए कहा है सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। सुबह शाम भजन कर ले। यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का। गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले। नर इन कानों से सुन तू संतों की वाणी। मन को ठहरा करके तू बन जा आत्मजानी। जिह्वा तो चले मुख में, अब ओम जपन कर ले। एक बार भजन कर ले। इस मैली चादर में है दाग लगे कितने, पर जान के साबुन में है झाग भरे इतने। धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही। उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले।
सुन वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनियाँ, बलिदानों की कड़ियों में तू गूंथ नई कड़ियाँ, प्रभु के आगे अब तो, प्रभु के आगे अब तो नीची गर्दन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, छूट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले, प्रभु का सुमिरन कर ले, प्रभु का सुमिरन कर ले। ओम शांति शांति शांति।